वेलकम टू स्टडी हेराल्ड। 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है सीबीएसई के 12वीं और 10th के। देखो, इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, कॉपिंग चेक करने के तरीके को बदल दिया है। इस बार सीबीएसई की जो पेपर है ये आपको 12वीं की जो पेपर है वो डिजिटल तरीके से चेक होगी और इस वीडियोज के अंदर हम समझेंगे कि उनके स्टेप्स क्या होगी। तो आपको क्या है ना कि एग्ज़ाम देने वक्त जब जाएंगे तो क्लैरिटी रहेगी कि हमको इस तरीक़ा से आंसर लिखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लियर आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो लपेटा हुआ जैसे वर्ड होता है ना, तो इस तरीक़ा से लिखते हैं। भाई ये डिजिटली जब चेक होगा ना तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, रीड नहीं कर पाएगा तो आपके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप्स कि कौन कौन तरीके से यहाँ पर चेक होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 12वीं की चेक होगी, आपको 10th की चेक यहाँ पर इस बार नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है कि 7 जो स्टेप्स है इसमें आपको ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो सबसे जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप है ना, पहला चरण जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आप देखो क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट में क्या होगा, कॉपी में जो उत्तर लिखेंगे वो परीक्षा ऑफलाइन होगी, ठीक है, पहला में है। और ये 40 पेज विषय के हिसाब से 32 पेज या 20 पेज की कॉपी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगी। जो सेकेंड आपका स्टेप है उसमें सभी जो आपको आंसर शीट है उसको हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सेंटर में स्कैन होगी, यानी आपके जो आंसर कॉपी है उसको स्कैन करके स्कूल के कंप्यूटर लैब में ही किया जाएगा। और हर पेज का जो है ना डिजिटली आपको स्कैन करेगा, जैसे आप लोग कैम स्कैनर पे करते हैं। और हर कॉपी को एक यूनिक कोड मिल जाएगा, मतलब कॉपी में बच्चे का जो नाम है या रोल नंबर नहीं दिखेगा। और इससे क्या होगा ना कि जो आप धांधली होती है एग्जाम के अंदर वो आपको रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जानते हैं हम लोग, ये फर्स्ट और सेकेंड था। थर्ड स्टेप देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। अब थर्ड स्टेप की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहा है कि सीबीएसई के जो स्कूल के टीचर जो कंप्यूटर लैब में आपके हैं वो आईडी से ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग बोलते हैं OSM, इसका नाम क्या पड़ गया है OSM, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और इनको पता चलेगा कि आज उन्हें इतनी कॉपियाँ जांचनी है, मतलब ठीक है ना वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कंप्यूटर पे बैठ के जब कॉपी चेक करेंगे ना तो ये सब आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आपका नाम तो आएगा नहीं। जब जिसको जहाँ से मन है ना वो खोल के देख सकते हैं कि इन्होंने कॉपी चेक सही किया या गलत किया। पहले क्या होता था, सब मैनुअल होता था ना और कॉपी को कैरी फॉरवर्ड करना था, तो बहुत सारे लोग अपने मन के भी करते थे। जैसे कि बच्चे क्या क्या है कि कम लिखे हैं, अब वो कम मार्क्स आ रहा है, तो एक्चुअली क्या है ना कि कोई टीचर नहीं चाहता है कि बच्चे फेल करें, तो वहाँ पर उनको थोड़ा मार्क्स दे दिया जाता था। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सब कैमरे की नज़र में रहेगा, सब सिस्टम पर रहेगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो छात्र की कॉपी स्कैन के हुए पेज शिक्षक के सामने आएंगे और फिर यहाँ पे मार्क्स का भी कॉलम होगा और इसमें टोटल मार्क्स भी लिखे होंगे और उसमें जो आंसर के हिसाब से आपको वहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा जो उसके अंदर सेव हो जाएगा। और जो फिफ्थ स्टेप है, जब कॉपी पूरी तरीक़ा से चेक हो जाएगा तो शिक्षक, देखो अब यहाँ टोटलिंग का जो काम करना है ना ये आपका खुद हो जाएगा, इस पर किसी तरह का कोई टेंशन आप यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ स्टेप में क्या है। देखो जो सिक्स्थ स्टेप इसका आने वाला है, जब रीटोटलिंग खुद हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, कुछ कॉपियों को रीचेक या आपको मॉडरेशन के लिए दूसरे वरिष्ठ, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करना है, जो कॉपी चेक करेंगे ना कोई, तो उसमें से कुछ कॉपी को हटा के, ठीक है ना, किसी दूसरे लोगों से भी चेक करवाया जाएगा, चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो कोई भी टीचर जो है ना गलती बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं, आपके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है। और जो सबसे सेवेंथ और लास्ट स्टेप है वो यहाँ से जो मार्क्स है सीधे सीबीएसई के डेटाबेस में पहुँच जाएगा, यानी कोई मार्क्स ट्रांसफ़र, मैनुअल एंट्री या दोबारा जो आपको सत्यापन वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और जल्द ही इसका रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। तो बच्चों देखा यहाँ पे पूरी तरीक़ा से ट्रांसपेरेंसी के साथ होने वाली है, कहीं से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए बेशक आपको अपने कॉपी लिखने ही पड़ेंगे, किसी भी तरह से आप वो जो होता है ना दया वया वाला कि चलो थोड़ा सा लिख दिए, स्टेप कर दिए तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मार्क्स दे देगा, तो ये सब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कृपा किसी के बरसने वाली नहीं है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ और चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। बात कर रहे हैं कि अब इस काम को करने के लिए, ठीक है ना, जो टीचर्स हैं हमारे उनको आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे इस काम को करना है। बेशक यहाँ पे जब नया चीज़ आ रहा है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी,
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कंप्यूटर लैब अनिवार्य है, लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर वहाँ पे होना चाहिए, एडोब रीडर होना चाहिए, कम से कम 2 Mbps की इंटरनेट स्पीड और बिजली जो है 100% वहाँ पे सुनिश्चित करनी होगी। ये सभी कंप्यूटर लैब के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी आपके लिए इतना ही था। बस ध्यान रखने वाली ये बात है कि भाई पढ़ के जाओ, जो लिखना है क्लैरिटी के साथ लिखो, ठीक है। जितना पढ़ो उस खुद पे यकीन करो, क्योंकि अब 2 दिनों में तुम्हारी एग्जाम होने वाली है। और बस अब दिमाग में ये चीज़ नहीं रखना है हम किसी तरीक़ा से पास कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। और आने वाले दिनों में ऐसा पूरी उम्मीद है कि जो बिहार बोर्ड है, चाहे अलग स्टेट के बोर्ड है, वो भी आपको इस तरह से करते हुए नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।